गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनपुट आउटपुट एंड फॉर्म डिजाइन। ये एक्चुअली होता क्या, देखिए नाम से भी स्पष्ट है, एज ए नेम रेफर्ड, इनपुट आउटपुट एंड फॉर्म डिजाइन। इनपुट मतलब कि यूजर ओरिएंटेड जो इनपुट होता है, किस तरीके से वह इनपुट देगा उसका पूरा एक परफॉर्मा तैयार करना, उसको बारे में बताना, उसका क्या क्या उसके जुड़े हुए टर्मोलॉजी उसके बारे में जानना है। आउटपुट डिजाइन एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है कि जो यूजर चाहता है, जो कस्टमर चाहता है, किस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए, कितना समय में चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, तो ये सबको डिजाइन करना। फॉर्म डिजाइन स्पेशली जो इनपुट लेते हैं तो उसका एक परफॉर्मा, ये अभी हम तीनों को देखते हैं और मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनपुट डिजाइन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूजर ओरिएंटेड इनपुट टू ए कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। एक्चुअली जो इनपुट होता है, इनपुट डिजाइन स्पेशली जो यूजर जैसे चाहता है उसको जो कन्वर्ट करना होता है कंप्यूटर ओरिएंटेड फॉर्मेट में, ठीक है। इट कैन बी डन थ्रू डीएफडी, डाटा स्टोर्स, sources and destination. Input data are collected and organized into groups of similar data. सबसे पहली बात कि जो हमारा इनपुट डाटा होता है उसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर ओरिएंटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ये समझ सकते हैं कि एक तरह के डाटा को एक एक कैटेगरी में रखते हैं, दूसरी तरह के डाटा को दूसरे कैटेगरी में रखते हैं, और फिर इस ढंग से हम उसको कैटेगराइज करके और उसको हम एक फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, डिजाइन तैयार कर देते हैं। तो इस ढंग से इनपुट डिजाइन होता है। इनपुट डिजाइन अगर मैंने ये जैसे किस टाइप के डाटा चाहिए, किस टाइप का नहीं चाहिए, उस कैटेगरी उस फॉर्मेट में उस टाइप के ही डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो एरर होना चाहिए वो मिनिमाइज हो जाता है। एरर जो है क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। हाँ, इट इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्ट। इनपुट डाटा जो हम फॉर्मेट तैयार होगा उस फॉर्मेट में क्या क्या होगा, तो इनपुट डाटा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो हम इनपुट ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, कैसा डॉक्यूमेंट है, कैसा इनपुट है, इसका एक सोर्स होना चाहिए। इनपुट, मीडिया एंड डिवाइस, जो इनपुट कर रहे हैं वो मीडिया कैसा है और किस टाइप के डिवाइस हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं। ऑनलाइन डाटा एंट्री, द मेनू, द फॉर्मेटेड फॉर्म, यह एक्चुअली इनपुट लेने के लिए एक बना बनाया हमारा फैक्ट्स है, और ये है जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है जो इससे मिल करके इनपुट डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। तभी जाकर के सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनपुट डाली जाती है। ऑब्जेक्टिव फॉर इनपुट डिजाइन सिंपल है कि एरर फ्री होनी चाहिए, प्रोसीजर जो है सीक्वेंस में होनी चाहिए, डिजाइन एंट्री एंड इनपुट प्रोसीजर्स टू रिड्यूस इनपुट वॉल्यूम। मान लीजिए अब एक बार में डाले तो बहुत सारा एरर्स क्रिएट हो सकता है, तो एक एक करके हमारा जो इनपुट है उसकी एक क्वांटिटी कर सकते हो मिनिमाइज करके डालना है, ताकि वह परफेक्ट आउटपुट और प्रोसेसिंग करके दे हमको। to design source document for data capture or devise other data capture methods। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे हम कहीं पे पेमेंट देते हैं तो पेमेंट गेटवे तरह तरह का, तो वो इनपुट डिजाइन हुआ। जैसे मैंने पेटीएम से, यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग से, कार्ड से, किस टाइप से देना चाहते हैं, ये सोर्सेस हो गया, कहां से हम पैसा डालने जा रहे हैं, वो एक क्या हो गया कि बना बनाया। इसका सबसे रेजर पे ना, रेजर पे मेरे ख्याल से है, रेजर पे है, बहुत सारा पेमेंट गेटवे है, पेटीएम है, तो उसको देख सकते हैं कि इनपुट किस ढंग से लेता है और कैसे वह ट्रांजेक्शन करके मुझे रिसिप्ट देता है, तो वैसे सब क्या होता है। लेकिन उसका एक अलग फॉर्मेट बना हुआ रहता है, यूपीआई से भी कर सकते हैं। बहुत जगह ये भी देखते होंगे, जब हम किसी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं या एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें पैसा जो है आपको जब पेमेंट करना होता है तो एक अलग तरह का गेटवे रहता है। अब किस गेटवे का यूज कर रहे हैं, ये इनपुट डिजाइन होगा। जोया अभी आ रही है, जोया वेलकम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। टू डिजाइन इनपुट डाटा रिकॉर्ड्स, डाटा एंट्री,
screens, user interfaces, screens, etc. To use a validation check and develop effective input control. Actually देखो हम लोगों ने पढ़ा था validation and verification, और मुझे लगता है कि ये चीज जो है ना, हमने जो पढ़ा था वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। वैलिडेशन में इनपुट से पहले एक्चुअली हमारे पास उस डाटा को चेक करने का मौका होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं तो ये भी एक इनपुट डिजाइन ही होता है कि नहीं। इनपुट डिजाइन इन द सेंस कि ओवरऑल हमारा इनपुट जो मीडिया है, जो डाटा है, उस कैटेगरी से लेकर के और फाइनल स्टेज जो हमारा इनपुट देने जाते हैं, कैसा इनपुट होनी चाहिए, कहाँ पे वो फॉर्मेट क्या है, ये सबको डिफाइन करना यह इनपुट डिजाइन के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? फटाफट यस और नो? इनपुट डिजाइन सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इनपुट हम जो डालते हैं सिस्टम के अंदर। यस 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 यस, फटाफट यस यस, सिंपल कॉन्सेप्ट है और क्लियर होना चाहिए। फटाफट यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इनपुट डिजाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं, थैंक यू, आउटपुट डिजाइनिंग क्या होता है। देखो आउटपुट डिजाइनिंग भी बहुत इजी है, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग तो आए दिन इससे इंटरफेस दो चार होते रहते हैं, प्रिंट आउट निकलवाना हो, प्रोजेक्टर चलाओ, सब आउटपुट है एक्चुअली, है कि नहीं। बस इसी को हम लोग को कॉन्सेप्ट में, लैंग्वेज में, वर्ड में पढ़ना है, लिखना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, नथिंग एल्स। द कंप्यूटर आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस करके आता है। उससे पहले इनपुट जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। कैटेगराइज करके हम अलग अलग फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट के अनुसार इनपुट डालते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड होता है। और हम लोग पढ़े भी थे, तुरंत पढ़े थे कि प्रोसेस डाटा क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए आउटपुट डिजाइनिंग होती है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, वैसा ही प्रोसेसिंग होता है और वो आउटपुट देता है। मान लीजिए प्रिंट आउट निकालना है, तो हम ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को कि भाई इसका आउटपुट निकाल दो, कितना पेज चाहिए, कहाँ तक चाहिए, कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो ये सब इंस्ट्रक्शन देंगे, तब जाके वह हमको प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर MICR का फुल फॉर्म कौन कौन जानता है? मैसेज में लिखो फटाफट, MICR। सर वॉइस कट रहा है, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है, फिर तो मेरा आवाज पूरा स्पष्ट जा रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। MICR का फुल फॉर्म क्या होगा, कोई बताएगा फटाफट? सर्च नहीं, अब इतना देर लग रहा है मैं सर्च कर रहा हूँ तुम लोग। हाँ, सर्च कर रहा है सर, वहां से कॉपी करेगा, पेस्ट मारेगा, और लिखने में भी समय हो सकता है, लिखने में ऑटोमेटिक आउटपुट भी होता है। एनीवे थैंक यू। आ गया आकाश, कृष्णा का, हर्षी का देखो, हर्षी एक्टिव लड़की है, पता नहीं कहाँ गायब रहती है लड़की। अब तुमको ऑफलाइन भी आना है, ऑफलाइन आएगी ना हर्षी कि नहीं? हर्षी सर कॉपी पेस्ट किया गया है सब, ये सर सब कॉपी पेस्ट है सर। अच्छा यस सर। हाँ, पर है कौन? अरे हर्षी कुमारी है आयुषी, तुम्हारी मित्र होगी, जब आएगी तो मुलाकात कर लेना। क्या हर्षी आना है ना? दुर्गा पूजा बाद दुर्गा पूजा बाद कर, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, छठ पूजा बाद आना, सर कोई लड़का, प्रसाद लेकर के। सर कोई लड़का नहीं है सर लड़की के नाम से? अब पता नहीं यार, कुछ भी वो चलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छठ पूजा बाद आएगी और प्रसाद लेकर के आएगी। वाह, थैंक यू सो मच हर्षी। अब बाकी लोग के मन में ये रहेगा कि भाई हम लाए कि नहीं लाए, सबको प्रसाद मिलेगा, डोंट वरी। लड़की ही है, नंदनी कह रही है लड़की ही है, पलक कह रही है लड़का। पूरा सब कोई परेशान है हर्षी को लेकर। डोंट वरी हर्षी, जस्ट एंजॉय एंजॉय एंजॉय। ये होता है मन में जो है ना, वो खुदगुदी होता है,
कि अगर नहीं मुलाकात है क्लास में नहीं है, वही में पलक है, तो पलक को सब जानता है कि वो लड़की है और पूरा बोल्ड लड़की है। हैं? अच्छा, नंदिनी अभी बात की है, नंदिनी अभी बात की, इसलिए वो कंफर्म कर बोल रहे हैं कि हाँ वो लड़की ही है। वाह, थैंक यू। अरे मुझे कोई डाउट नहीं है, अपने बच्चे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही सृष्टि आई थी, एकदम सही बात है। सृष्टि ऑनलाइन ही आई थी, हाँ, लेकिन ऑफलाइन भी आ गई। देखो कितना तेज लड़की है वो, अच्छा परफॉर्मेंस है, राइटिंग है, कितना अच्छा, रेगुलर भी रहती है। एनीवे हर्षी भी आ जाएगी इस साल, हर्षी भी आ जाएगी। अपनी बार छठ पूजा के प्रसाद के साथ आएगी। चलो थैंक यू। छठी मैया से आग्रह करते हैं कि सबका छठ का बहुत बहुत अच्छा से गए और हम सब मिले फिर से दोबारा, जिंदा वापस आ। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है और प्रिंटर होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड जो बनाते हैं। CRT का फुल फॉर्म क्या था? CRT फटाफटी फटाफटी, CRT कोई जानता है? LED इसी से जुड़ा हुआ है, LCD इसी से जुड़ा हुआ है। कैथोड रेड ट्यूब, यस, जो टीवी होता था बड़ा वाला, इसे पीछे में निकल रहता था पुराना जमाना में। यस, हर्षी भी बता दी, आकाश भी बता दिया, नंदी बता दी, वेरी गुड जॉब, थैंक यू। CRT डिस्प्ले, ऑडियो रिस्पॉन्स, जो आज स्पीकर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बार लिखा सेम, हाँ, ये स्मार्ट जवाब हुआ, वेरी गुड 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 गुड, एकदम फ्लो में है सब, एकदम फ्लो में है। LCD टीवी टाइप से या उससे पहले वाला जो फॉर्मेट था ना, जो पुराने जमाने में जो टीवी चलता था, वही है CRT, कैथोड रे ट्यूब, यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन। तो आउटपुट डिजाइन का क्या ऑब्जेक्टिव है? to develop output design that serves the intended purpose and eliminates the production of unwanted output। मतलब कि हमको जो आउटपुट चाहिए सिर्फ वही आना चाहिए, आलतू फालतू उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए। जब पुराने जमाने में CRT का जब इस्तेमाल करते थे हम लोग, तो मच्छर की तरह झिलमिलाता था कभी कभी। पता नहीं तुम लोग एंटीना देखा है कि नहीं, एंटीना हमको नहीं लगता है तुमने देखा होगा। एंटीने का इस्तेमाल होता था, उसी से ये सिग्नल आता था। आजकल तो खैर तुम्हारा एक छतरी लगा दिया या केबल लगा दिया, और अरे बाप, किस जमाने का लड़का सब हो रही सब पूरा देखे हैं। अरे बाप रे, अरे गजब, सेट भी किया है, अरे बाप रे, किस जमाना का लड़का सब हो तुम रे। वाह, दूरदर्शन आता था सर, हाँ एकदम सही है, मेरे अभी भी है, अरे गजब। ये तो फ्री में होता होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता था, एकदम और से सही बोली, गुड। ये सब का ना जमाना से आ गया है सब, हमको लगा कि मॉडर्न लड़का सबको पढ़ा रहे हैं। हमारे जमाने के 80 के दशक के, अरे वाह, लड़का से चुटकी खूब लेता है, मजा खूब लेता है जी हाँ, पुराना जमाना से है। गुड, लड़का से दिन बना देता है ना। टू डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द इन यूजर्स रिक्वायरमेंट। स्वाभाविक है कि यूजर जैसा चाहता है वैसा आउटपुट उसमें आना चाहिए, है ना। टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसा क्वांटिटी चाहिए, जैसा क्वालिटी चाहिए, वैसा आउटपुट डिजाइन को डिजाइन किया जाता है। टू फॉर्म द आउटपुट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट person to make the output available on time for making good decisions। yes, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है आउटपुट डिजाइन का, जो हम लोगों ने अभी देखा। और मुझे लगता है कि इससे ये क्लियर हो गया होना चाहिए कि हम जब आउटपुट डिजाइन करेंगे तो किस चीज का ख्याल रखेंगे, है ना। ओवरऑल अगर देखें तो यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल होनी चाहिए, उसी के अनुसार से वह आउटपुट डिजाइन होता है। नेक्स्ट फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन जस्ट इनपुट को लेने के लिए, डाटा को कैरी आउट करने के लिए, वह डाटा को मैंने कह सकते इनपुट लेकर के और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म इज द फिजिकल कैरियर ऑफ डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली हम लोग डिजाइन तैयार कर लिया सब कुछ, अब ये फॉर्म क्या होगा, डाटा को लेकर के और फिर आगे प्रोसेसिंग में डालता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्शन, मेमोरी, रिपोर्ट। एक्शन क्या होता है? एन एक्शन फॉर्म
रिक्वेस्ट द यूजर टू डू द समथिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म डिजाइन हो गया कि फॉर्म भरिए, तो उसमें जो भी फील्ड होगा उसको फिलअप करना है। जैसे एग्जाम हम लोग देते हैं, मैं जैसे ऑब्जेक्टिव में टेस्ट लेता हूँ, तो उसमें मैंने फॉर्म भर दिया रहता है, एक कॉलम बना दिया रहता है कि आपका अपना नाम देना है और रोल नंबर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन होता है और उसमें जवाब देना होता है। ये एक फॉर्म एक्शन है। चौरसिया जी म्यूट कर लो रिपोर्ट, ठीक है। एंड एक्शन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स। फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा सब, ठीक है। एक्शन मेमोरी, क्या मेमोरी स्पेशली वो जो डाटा इनपुट होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है और आगे उसका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, ताकि हम उसमें प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे सके। ये रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट फॉर्म गाइड्स supervisions and other administrators for the activity and controlling. It provide data on a project. ये रिपोर्ट हम लोग पढ़ा भी था, रिपोर्ट फाइल भी पढ़ा था। स्पेशली इसका ओवरऑल जो हमारा इनपुट होता है, प्रोसेसिंग जो भी डिजाइन है, जो भी डाटा है उसको देते हैं, किस अमाउंट देते हैं, टाइमिंग क्या है, डेडलाइन ए टू जेड। तो उस रिपोर्ट में उसका एक चित्र होता है और रिपोर्ट होता है। तो वो तीन जो फैक्टर इसको मिला करके फॉर्म डिजाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड फॉर्म डिजाइन टू कीप द, देखो ये फॉर्म होता है, सिंपल है, कोई भारी नहीं है। टू कीप द स्क्रीन सिंपल बाय गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड क्लियर ऑप्शन। शुरू होता है नाम से, अक्सर देखते होंगे नाम से, उसके बाद बर्थडे होता है, स्कूल नेम होता है, कि पहले आ जाता है पापा का नाम, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहले नेम होता है कि है कौन, इसका पापा का नाम क्या, मैंने एक सीक्वेंस में होता है। टू मीट द इंटेंडेड पर्पस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म। आउटपुट कैसा चाहिए, इनपुट कैसा चाहिए, तो फॉर्म में उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विथ एक्यूरेसी, बिल्कुल जो वैलिडेशन है इसी के लिए इस्तेमाल किया। टू कीप द फॉर्म्स अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकॉन्स, इनवर्स वीडियो और ब्लिंकिंग कर्सर etc। अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे उसमें आइकॉन्स, वीडियोज और ब्लिंकिंग कर्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको भरने में या जिसके यूज करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ये एक सिंपल सा डिजाइन है जो देख सकते हो तुम, अपने से बनाते भी है हम लोग, HTML में तैयार करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में तैयार कर सकते हैं। तो वो हम कैसा चाहते हैं इनपुट, उसके आधार पर तैयार की जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये सर नो, फटाफटी फॉर्म डिजाइन क्लियर। मेरा नेटवर्क बहुत मस्त है वो, हाँ क्लियर है। थैंक यू सो मच, वाह वाह, व्हाट ए रिस्पांस, थैंक यू सो मच। तो तीन चीज मैंने बताया, इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन एंड फॉर्म डिजाइन, तीन पार्ट है और हम लोग का ये यूनिट पूर्ति से कंप्लीट होता है। थैंक यू रोशन। और